सो फ्रेंड्स अभी हम लोग जीसीएस में एक एक करके पैरामीटर्स देख लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। पैरामीटर्स में सबसे पहले पैरामीटर देख लेते हैं फ्रेंड्स आई ओपनिंग, ठीक है। फ्रेंड्स आई ओपनिंग में पेशेंट को आई ओपनिंग चेक करना है तो समझो पेशेंट को स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, मतलब पेशेंट का आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस है, आई रीडिंग वगैरह है, आई मूवमेंट वगैरह अच्छे तरह से कर रहा है, तो पेशेंट को स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है तो वहाँ पे हम लोग 4 मार्क्स दे सकते हैं इसमें, ठीक है। वहाँ पे हम लोग 4 मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग देख लेते हैं पेशेंट को आई ओपनिंग टू स्पीच है, समझो पेशेंट समझो बात वगैरह करने के बाद पेशेंट आंख वगैरह उगड़ रहा है, आंख वगैरह खोल रहा है, तो हम लोग आई ओपनिंग टू स्पीच करके हम लोग उसको 3 मार्क्स दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। आई ओपनिंग टू स्पीच है तो हम लोग 3 मार्क्स दे सकते हैं। इनकेस पेशेंट समझो आई ओपनिंग वगैरह स्पीच से नहीं कर रहा है, इनकेस समझो आई ओपनिंग वगैरह पेशेंट वहाँ पे थोड़ा सा पेन या फिर प्रेशर वगैरह क्रिएट करने के बाद पेशेंट समझो आई ओपनिंग वगैरह कर रहा है तो हम लोग ये 2 मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये 2 मार्क्स हम लोग आई ओपनिंग के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे टू आई ओपनिंग टू पेन और प्रेशर से है तो हम लोग 2 मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। इनकेस आई ओपनिंग कंटिन्यूसली आई ओपनिंग उसका आई क्लोज ही रहे, मतलब पेशेंट का आई ओपनिंग वगैरह नहीं है तो ऐसे केसेस में हम लोग ये 1 मार्क्स हम लोग इसको देना रहता है ऐसे केसेस में। इसलिए हम लोगों को आई ओपनिंग आउट ऑफ 4 मार्क्स में ऐसी तरह से देना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। ये हो गया आई ओपनिंग का पैरामीटर्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग मोटर रिस्पांस के पैरामीटर्स देख लेते हैं। मोटर रिस्पांस में क्या करना रहता है पेशेंट को, जैसा कुछ कमांड्स वगैरह देनी रहती है, वहाँ पे कमांड्स वगैरह देने के बाद हम लोग कमांड्स वगैरह अच्छे से फॉलो करता है कि ये सब चीज़ें वगैरह देखना रहता है, मतलब वहाँ पे हाथ की मूवमेंट वगैरह करती है क्या, वो सब चीज़ें वहाँ पे देखना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए मोटर रिस्पांस क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे आउट ऑफ 6 मार्किंग यहाँ पे मोटर रिस्पांस को दी जाती है। इसलिए यहाँ पे 6 ऐसे स्टेजेस है, वहाँ पे हम लोगों को चेक करना रहता है कि मोटर रिस्पांस अच्छी तरह से यहाँ पे है क्या नहीं, ठीक है। इसलिए मोटर रिस्पांस देखना है तो पेशेंट को समझो कुछ कमांड वगैरह देना है, पेशेंट को एकदम कमांड वगैरह हमारे सुन रहा है, पेशेंट का हाथ वगैरह उठाने के लिए बोल रहे हो तो पेशेंट हाथ वगैरह उठा रहा है, अच्छे तरह से मूवमेंट वगैरह कर रहा है तो यहाँ पे अगर ओबेस कमांड्स है तो पेशेंट को हम लोग 6 मार्क्स दे सकते हैं वर्बल मोटर रिस्पांस के लिए, ठीक है। इनकेस मोटर रिस्पांस में पेशेंट को कमांड वगैरह देने के बाद अच्छे तरह से ओबे कर रहा है, मतलब वहाँ पे फ्रीली मूवमेंट वगैरह कर रहा है तो ओबेस कमांड 6 मार्क्स हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ समझो पेशेंट को समझो वहाँ पे मोटर रिस्पांस देखना चाहिए तो देखना रहता है तो हम लोग कुछ पेशेंट को सेंट्रल पेन वगैरह करना रहता है, ठीक है। सेंट्रल पेन वगैरह करना है तो वहाँ पे ट्रेपेजियस मसल वगैरह जो है पिंच करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इनकेस वहाँ पे पिंच वगैरह करता है तो वहाँ पे पेशेंट लोकलाइजेस पेन मतलब वहाँ पे रिस्पॉन्ड वगैरह करता है, समझो हम लोगों ने सेंट्रल पेन मतलब ट्रेपेजियस मसल को समझो पिंच वगैरह करते हैं तो वहाँ पे पेशेंट लोकलाइजेस टू पेन वहाँ पे रिस्पॉन्ड करता है तो वहाँ पे हम लोग आउट ऑफ 5 मार्क्स दे सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। यहाँ पे आउट ऑफ 5 मार्क्स दे सकते हैं। बाद में पेशेंट को समझो वहाँ पे सेंट्रल पेन वगैरह मतलब वहाँ पे समझो ट्रेपेजियस मसल पिंच करने के बाद वहाँ पे समझो हाथ वगैरह है हमारा जो विड्रॉ कर रहा है, मतलब वहाँ पे हाथ वगैरह मतलब हटा रहा है तो ऐसे मतलब विड्रॉ पेन कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रल पेन क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे पेशेंट विड्रॉ कर रहे हैं हमारा तो हम लोग वहाँ पे आउट ऑफ 4 मार्क्स दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेन को समझो विड्रॉ कर रहे हैं तो आउट ऑफ 4 मार्क्स दे सकते हैं यहाँ पे। इनके समझो हम लोग वहाँ पे सेंट्रल पेन मतलब जो हम लोग वहाँ पे समझो वहाँ पे सेंट्रल पेन क्रिएट करें, मतलब वहाँ पे जो हमारे ट्रेपेजियस मसल को पिंच वगैरह करे तो वहाँ पे समझो पेशेंट को जो अबनॉर्मल फ्लेक्शन रहते हैं, अबनॉर्मल फ्लेक्शन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो पेशेंट का हैंड वगैरह रहते हैं अंदर की तरफ मोटर रहता है पेशेंट का, ठीक है। जो पेशेंट का जो अबनॉर्मल की अंदर से फ्लेक्शन रहता है मतलब अंदर की तरफ खींचता है हाथ, मतलब अबनॉर्मल फ्लेक्शन कैसे रहते हैं अंदर की तरफ रहते हैं ऐसे केसेस में। इनके सब जो अबनॉर्मल फ्लेक्शन वगैरह करता है सेंट्रल पेन को तो वहाँ पे आउट ऑफ 3 मार्क्स से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ समझो हम ये पेन को अगर सेंट्रल पेन को हम लोग पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे सेंट्रल पेन मतलब वहाँ पे ट्रेपेजियस मसल को पिंच वगैरह करने के बाद पेशेंट को जो रिस्पॉन्ड रहता है पेशेंट का रिस्पॉन्ड समझो वहाँ पे आउटसाइड को रहता है, मतलब वहाँ पे एक्सटेंशन रहता है, मतलब जो हाथ वगैरह है आउटसाइड को एक्सटेंड करता है, समझो आउटसाइड को एक्सटेंड वगैरह करते हैं तो ऐसे केसेस में हम लोग 2 मार्क्स दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर वहाँ पे फिर पेन के लिए सेंट्रल पेन के लिए समझो पेशेंट का एक्सटेंशन वगैरह रहता है तो ऐसे केसेस में हम लोग 2 मार्क्स दे सकते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस पेशेंट को कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब सेंट्रल पेन वगैरह क्रिएट करने के बाद भी पेशेंट का रिस्पॉन्ड नहीं है तो ऐसे केसेस में हम लोग 1 मार्क्स दे सकते हैं। इस तरीके से जो मोटर रिस्पॉन्स आउट ऑफ 6 मार्किंग है हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। ये हो गया मोटर रिस्पॉन्स। अब हम लोग तीसरा पैरामीटर देख लेते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। पेशेंट को समझो वर्बल रिस्पॉन्स वगैरह चेक कर लेते हैं, आउट ऑफ 5 मार्क का रहता है ये, जैसा हम लोगों का एक एक करके 5 पॉइंट्स देख लेते हैं अभी एक एक करके, ठीक है। इनकेस पेशेंट को वर्बल रिस्पॉन्स वगैरह अच्छी तरह से है, मतलब पेशेंट ओरिएंटेड है, आपको अच्छी तरह से बात वगैरह कर रहा है, अपना नाम वगैरह खुद से बता रहा है, ये सब चीज़ें हैं तो पेशेंट को हम लोग ये आउट ऑफ 5 मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। उनको फिर अच्छी तरह से वर्बल रिस्पॉन्स ओरिएंटेड है, नाम वगैरह बताता है तो आउट ऑफ 5 मार्क्स दे सकते हैं। इनकेस पेशेंट को समझो जो कन्वर्जेशन है कंफ्यूज कन्वर्जेशन है, जो वर्बल रिस्पॉन्स हम लोग चेक कर रहे हैं वहाँ पे समझो पेशेंट का कंफ्यूज कन्वर्जन है, मतलब वहाँ पे अच्छे तरह से जो बात करते करते कुछ कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज बात करता है, कुछ कंफ्यूजन वगैरह लग रहा है उसको बात करने में वगैरह तो ऐसे केसेस में हम लोग वहाँ पे 4 मार्क्स दे सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। ये कंफ्यूज कन्वर्जेशन वगैरह तो हम लोग वहाँ पे 4 मार्क्स दे देते हैं।
इसके साथ साथ हम लोग पेशेंट को इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स वगैरह, मतलब वहाँ पे बात करते करते कुछ ऐसे इनअप्रोप्रिएट वर्डिंग वगैरह यूज कर रहे हैं अंदर, तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हम लोग वहाँ पे 3 मार्क्स देना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इनकेस इनअप्रोप्रिएट वर्डिंग वगैरह बात करने में तो 3 मार्क्स देना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में इसके साथ साथ हम लोग कुछ इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स वगैरह साउंड वगैरह यूज कर रहे हैं अंदर अंदर, ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड मतलब वहाँ पे हमें भी समझ में नहीं आता कि कुछ साउंड वगैरह क्या जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ क्या बात कर रहे हैं वगैरह, ये सब तरह सा इसको हम लोग मराठी में असंबंध बड़बड़ भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे समझो इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स वगैरह आते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग 2 मार्क्स दे सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स को हम लोग 2 मार्क्स देना रहता है। इनका समझो पेशेंट को वर्बल रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं है, एकदम पेशेंट कोमेटिक स्टेज में है, तो ऐसे केसेस में हम लोग 1 मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से जो वर्बल रिस्पॉन्स है आउट ऑफ 5 मार्क्स की हम लोग ये दे सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इनकेस वर्बल रिस्पॉन्स जो है हम लोग आउट ऑफ 5 मार्क्स का दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जो 3 पैरामीटर्स हम लोगों को काउंट करना रहता है। फॉर एग्जांपल समझो कि पेशेंट को जो आई ओपनिंग है, पेशेंट की आई ओपनिंग टू स्पीच है, मतलब वहाँ पे जो पेशेंट हम लोग जीसीएस कैलकुलेट करें, पेशेंट का आई ओपनिंग 3 है, मतलब पेशेंट का आई ओपनिंग टू स्पीच है, मतलब बात करने के बाद आई ओपनिंग कर रहा है, तो समझो ये आई ओपनिंग का मार्किंग हम लोगों ने E3 दे दी, ठीक है। और हम लोग समझो मोटर रिस्पॉन्स चेक करना है, मोटर रिस्पॉन्स में पेशेंट को समझो मोटर रिस्पॉन्स में लोकलाइज टू पेन है, तो पेशेंट को कैसा पेन वगैरह सेंट्रल पेन क्रिएट करने के बाद लोकलाइजेशन मतलब वहाँ पे लोकलाइज टू पेन वगैरह मोटर रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, M5 करना है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स लोकलाइज टू पेन है, मतलब यहाँ पे M5 है, ठीक है। उसके बाद समझो वर्बल रिस्पॉन्स है पेशेंट का, वर्बल रिस्पॉन्स कैसे कंफ्यूज कन्वर्सेंस वगैरह है पेशेंट में, ठीक है। पेशेंट को बात करने में वगैरह कंफ्यूजन वगैरह लग रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो कंफ्यूज कन्वर्जन है तो हम लोग वहाँ पे if V4 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स V4 मतलब आई ओपनिंग टू स्पीच है E3, समझो मोटर रिस्पॉन्स टू लोकलाइज टू पेन है तो M5, और वहाँ पर वर्बल रिस्पॉन्स समझो कंफ्यूज कन्वर्जन है तो E4। ऐसे हम लोगों ने जीसीएस अच्छे तरह से कैलकुलेट किया समझो ऐसे पेशेंट का, ठीक है। तो इसका स्कोरिंग कितना आ गया फ्रेंड्स वहाँ पे 5 और यहाँ पे फ्रेंड्स आउट ऑफ 15 12 मार्किंग आ गई जीसीएस की, ठीक है। आउट ऑफ 15 है 12 मार्किंग आ गई जीसीएस की, मतलब पेशेंट कौन सा फ्रेंड्स वहाँ पे इस तरीके से पेशेंट को फिर माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी में डिवाइड करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इनके समझो वहाँ पे जीसीएस 12 में 15 वहाँ पे स्कोरिंग आ गई, तो पेशेंट को समझो माइल्ड कैटेगरी में जो आता है वहाँ पे स्कोरिंग 13 to 15 में रहती है। ऐसे केसेस में समझो पेशेंट कॉन्शियसनेस वगैरह पेशेंट का अच्छी तरह से रहता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा इंटरवेंशन वगैरह करना पड़ता है ऐसे केसेस में। इनके समझो माइल्ड केसेस में रहते हैं तो 13 to 15 ऐसे केसेस में रहता है, और साथ साथ समझो मॉडरेट केसेस है तो वहाँ पे 9 to 12 तक ये कैटेगरी रहती है, ठीक है। तो जीसीएस को जो स्कोरिंग वगैरह 9 to 12 में रहता है, ऐसे केसेस को मॉडरेट केसेस में रहते हैं। इनके पेशेंट को कंडीशन सीवियर रहती है तो पेशेंट को जो जीसीएस स्कोरिंग है 3 to 8 के बीच में रहती है, मतलब वहाँ पे जो ग्रेटर लेस देन 7 जो है जीसीएस को डेंजरस बताया गया है, और वहाँ पे डीप कोमेटस स्टेज वगैरह वहाँ पे इंडिकेट हो सकती है। इसलिए ऐसे केसेस में माइल्ड मॉडरेट सीवियर वगैरह कैटेगरी हमें पता रहना बहुत जरूरी रहता है। तो फिर इस केस की क्या होता है फिर वहाँ पे जीसीएस 12 में 15 है, तो यहाँ पे माइल्ड मॉडरेट कैटेगरी में आता है ये केसेस, ठीक है। ये मॉडरेट कैटेगरी में आता है, और वहाँ पे हमें उस तरीके से हमें इंटरवेंशन वगैरह कर सकते हैं ऐसे केसेस में। इस तरीके से हम हमें जीसीएस वगैरह कैलकुलेट करना रहता है ऐसे केसेस में।